तो मयंक शाह साहब से रिक्वेस्ट करी थी, वाइस प्रेसिडेंट पार्ले प्रोडक्ट्स, जुड़िए और प्लीज समझाइए हालात हैं कैसे इस इंडस्ट्री के, हो क्या रहा है। मयंक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मयंक सर, जैसे मैं पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि एफएमसीजी के हालात लंबे अरसे बाद वापस पटरी पे लौट रहे हैं। एटलीस्ट वो जो अब तक एफएमसीजी कंपनीज का आउटलुक आया है नतीजों से पहले, वो बड़ा ऐसा लग रहा है कि हालात यहां से सुधरना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। क्या, क्योंकि आप पार्ले प्रोडक्ट्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री ऑपरेट करते हो, आपको ज्यादा आइडिया होगा, क्या वाकई मयंक सर कॉन्फिडेंट आप लोग कि हालात ऑन ट्रैक आ रहे हैं? जी, जैसे कि आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि पिछला साल जो था, पिछला वित्तीय वर्ष जो था, वो हर एफएमसीजी कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। प्राइमली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से इनपुट कॉस्ट इतने बढ़े हुए थे और काफ़ी वोलेटिलिटी भी देखी गई थी वहाँ पर। इसकी वजह से बहुत चैलेंजिंग ईयर रहा था। वो जैसे कम हो उसके ऊपर हमने ये भी देखा था कि अगर मैं अर्बन मार्केट्स की बात करूं, तो जो अर्बन मार्केट्स थे वहां पर स्लो डाउन देखा गया था। रूरल मार्केट्स हालांकि अच्छा, वहां पर अच्छा ग्रोथ दिख रहा था, वहां पर डिमांड अच्छी थी। पर अर्बन मार्केट्स में काफी चैलेंजेस थी लास्ट ईयर में। और वो चैलेंजेस के साथ में, ग्रोथ की चैलेंजेस या डिमांड की चैलेंजेस के साथ में, जो इन्फ्लेशन था, ये दोनों मिला के एक बहुत बड़ा चैलेंज कंपनीज के सामने था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ये साल में अगर मैं बात करूं तो कुछ जो मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी वजह से हम रिवाइवल देख रहे हैं अर्बन मार्केट्स में। उसमें जो सबसे प्रमुख अगर कोई कारण हो तो वो ये है कि गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 12.7 लाख रुपीस तक का, 12,75,000 तक का आपका जो इनकम स्लैब होता है, आय, उस पे कोई आयकर या उस पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम है वो काफी बड़ी हुई है, और उसका एक हम इम्पैक्ट देख रहे हैं डिमांड रिवाइवल में। तो अर्बन मार्केट्स पिछले, अगर मैं 3 महीने की बात करूं या पिछले क्वार्टर की बात करूं, तो हमने अच्छा खासा रिवाइवल देखा है अर्बन मार्केट्स में। रूरल मार्केट्स कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रो करने का, वहां पर डिमांड स्ट्रांग है। तो दोनों मिला के एक अगर मैं बात करूं ये साल की, ये वित्तीय वर्ष की या ये फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं, तो माहौल अच्छा दिख रहा है और लग रहा है कि जैसे आपने बोला कि गाड़ी पटरी पे आ रही है, और हो सकता है ये अच्छा साल रहे। हाँ, अच्छा, वाकई मयंक सर टेलविंड्स दिख रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो महंगाई कूल ऑफ हो रही है, पॉजिटिव बनता है। अच्छा, ये भी है कि मॉनसून की चाल अब तक तो बढ़िया ही रही है और बड़ा कॉन्फिडेंस है सारी एजेंसीज को कि मॉनसून इस बार बढ़िया होगा। पैसा सस्ता हो रहा है, वो आरबीआई ने जो स्टेप्स उठाए हैं, दरों में कटौती जो करी है, टैक्स सॉप्स की आप बात कर रहे हो, मतलब ये सारे टेलविंड्स एक साथ समीकरण बैठ रहे हैं, यानी कि आप लोग कॉन्फिडेंट Q1 ही नहीं, यहां से FY26 या फिर यहां से ऑनवर्ड्स एफएमसीजी की डिमांड शुड डिसेंटली बाउंस बैक, ऐसा मान के चलो। यस। सो जैसे आपने बताया, मॉनसून हैज बीन अ मेजर फैक्टर। अगर मैं रूरल डिमांड की बात करूं, ग्रामीण अगर मैं मांग है उसकी अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जो सबसे बड़ा परिबल होता है या सबसे बड़ा कोई फैक्टर होता है, वो मॉनसून है इंडिया के अंदर। और हमने ये देखा है कि जब जब मॉनसून अच्छा रहा है, जब तब रूरल डिमांड बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुई है। हालांकि रूरल डिमांड अच्छी रही है पिछले 2 साल, 1.5-2 साल से, बट वी एक्सपेक्ट के इट वुड कंटिन्यू टू ग्रो ये साल में, प्राइमरी बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून। अच्छे मॉनसून की वजह से वो कंटिन्यू करेगी ग्रो करना। और जैसे मैंने बताया कि हम रिवाइवल देख रहे हैं अर्बन में, तो दोनों का जो ये दोनों अर्बन का रिवाइवल प्लस स्ट्रॉन्ग डिमांड रूरल का जो ये समीकरण बन रहा है, उसकी वजह से वो बहुत अच्छा बन रहा है, और लग रहा है कि कम से कम डबल डिजिट ग्रोथ एफएमसीजी में आप देखेंगे इस साल में। अच्छा, दो पार्ट में फिर मयंक सर अगला सवाल। ये बात सही है, रूरल पिछले कुछ समय से पटरी पे आ गया था बढ़िया, अर्बन में स्ट्रेस था और आप कह रहे हो अर्बन का स्ट्रेस भी एलिवेट हो रहा है, एलिविएट हो रहा है। तो ऐसे में पार्ले का अर्बन रूरल मिक्स क्या है? और दूसरा,
जब ये इंडस्ट्री पेन में थी, जैसे आप कह रहे हो पिछला वित्त वर्ष दिक्कत भरा था, उस स्ट्रेस के समय हुआ क्या था? क्या वो डाउन ट्रेडिंग करी थी हम लोगों ने, यानी कि प्रीमियम से हम लोग डाउनग्रेड कर रहे थे अपने आप को, सस्ते प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा हुआ था क्या? और जब अब डिमांड बाउंस बैक हो रही है तो ये अभी भी सिर्फ एंट्री लेवल वैल्यू की तरफ है या प्रीमियम का भी तड़का बढ़ रहा है? प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे भी चार्म लौट रहा है और उसमें हमने एक खास जो चीज देखी थी जब अर्बन स्लो डाउन भी था या अर्बन चैलेंज भी था कि अर्बन में जो मिड कैटेगरीज है उसमें थोड़ा प्रेशर आ रहा था, उसमें थोड़ा स्ट्रेस था, वहां पर थोड़ी चैलेंजेस थी। प्रीमियम में कोई चैलेंज नहीं थी। तो मैं अगर अर्बन मार्केट को भी देखूं तो उसको मैं दो अलग अलग ग्रुप में मैं बांट सकता हूँ। एक जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स वाला जो कंज्यूमर रहता है, वहां पर हमने कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं देखा था, वहां पर ठीक ठाक ग्रोथ आ रही थी। हालांकि जो मिड सेगमेंट होता है वहां पर हमने काफी प्रेशर देखा था, वहां पर काफी स्ट्रेस देखा था, डिमांड स्ट्रेस वहां से आ रहा था। और कंपेयर टू प्रीमियम वो काफी बड़ा मैं अगर देखूं सेगमेंट होता है, तो उसकी वजह से टोटल जो ग्रोथ है वो पुल डाउन हो रही थी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अर्बन डिमांड रिवाइव हो रही है, तो मिड सेगमेंट तो रिवाइव हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी काफी मतलब ग्रोथ है जो वहां पर इम्प्रूव हो रहा है, उसमें अच्छा था। बट अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त वो फर्दर इम्प्रूव हो रहा है। एंड हम ये आशा लग रहा है कि ये साल में काफी अच्छा ग्रोथ अच्छा, इवन प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आएगा। तो ठीक है, एंट्री लेवल ही नहीं, वैल्यू नहीं, प्रीमियम भी एक्सपेक्टेड है बढ़िया मूव दिखाएगा, बढ़िया बाउंस बैक कर रहा होगा। मयंक सर, एक बात बताओ, हुआ क्या था इस इंडस्ट्री में जो पेन आया था? इतनी आबादी, बढ़ती आबादी, डिमांड, खपत खत्म तो हुई नहीं थी, एफएमसीजी की तो खास तौर पर खत्म नहीं हुई थी। अब ये हो सकता था प्रीमियम से हम वैल्यू की तरफ बढ़ गए, लेकिन डिमांड तो हमारी वैसी की वैसी ही थी। तो फिर इस तरह का स्लो डाउन आया क्यों था? क्या ऐसा है कि अनलिस्टेड स्पेस से, वो नीश नई नई कंपनी से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि आज भी मैं जाऊं अपने किचन में, बाथरूम में, इवन वो ड्रेसिंग रूम में, मैं रियलाइज करता हूं कई सारी अनलिस्टेड कंपनीज के नीश प्रोडक्ट जो हैं वो स्क्रीन पे दिखते हैं, ना कि वो जो लिस्टेड दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज हैं। तो क्या ये अनलिस्टेड स्पेस से प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बड़ी है और उसका खामियाजा भी लिस्टेड को या आप जैसे बड़े प्लेयर्स को भुगतना पड़ा है? ऐसा हुआ है क्या? जैसे आपने बताया कि छोटी कंपनीज है, अनलिस्टेड स्पेस है, वहां से काफी कंपटीशन आ रहा है। कंपिटिटिव इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ रही है और हमने ये देखा है कि जो छोटे रीजनल प्लेयर्स है वो काफी ग्रो कर रहे हैं। और उसके कई कारण है। एक तो ये होता है कि उनका जो कॉस्ट होता है वो कंपेयर टू बिगर कंपनीज, ओवरहेड्स कम होते हैं, वो ज्यादा मार्जिन देते हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, वो रीजनल होते हैं, तो उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर्स भी बहुत अलग होते हैं। बहुत कम कॉस्ट लगता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता नहीं है क्योंकि उनके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स बड़ी कंपनी जैसे नहीं होते, डायरेक्ट सेमी होलसेल मार्केट में माल बेच देते, तो वहां पर भी अच्छा खासा पैसा वो लोग बचा लेते हैं। ओवरहेड्स नहीं होते हैं, छोटी कंपनी होती है तो इसके लिए, तो ये सब की वजह से उनको एक बेनिफिट तो वो मिलता ही है डेफिनेटली। और लास्ट ईयर में अगर देखूं तो उसमें एक ये भी था कि पोस्ट कोविड रिवाइवल हो रहा था, तब ये कंपनीज के लिए करो या मरो वाला हिसाब किताब था, उनका सर्वाइवल वाज एट स्टेक। तो या तो वो लोग सर्वाइव करे, या तो फिर वो अपना बिजनेस रैप अप कर ले, उस तरह का था। सो दे वर आल्सो ट्राइंग टू बाउंस बैक। मयंक सर, पता है अब ये हुआ क्या? क्योंकि मैं इसीलिए ये सवाल उठा रहा था क्योंकि है तो अनलिस्टेड से, नीश प्लेयर से तगड़ा कंपटीशन वो हर जगह दिखने लगा आजकल। शायद क्योंकि अब इस स्पेस में एमएनए एक्टिविटी बड़ी तूल पकड़ी। डॉक्टर साहब, एक प्लेट बनाई थी मैंने, वो दिखाइएगा। अभी रिसेंटली एचयूएल ने मिनिमलिस्ट को एक्वायर करा, उससे पहले भी एक्विजिशंस कर रखे थे। आईटीसी ने योगा बार, 24 मंत्रा ऑर्गेनिक्स, प्रसूमा को एक्वायर करा। टाटा कंज्यूमर ने कैपिटल फूड्स, ऑर्गेनिक इंडिया, इनको एक्वायर करा। डाबर ने सेसा केयर, बादशाह मसाला, इनको एक्वायर करा। इमामी ने हीलियस लाइफस्टाइल को एक्वायर करा, द मैन कंपनी। तो ये हो क्या रहा है? ये कंपनीज, दिग्गज कंपनीज अपने पोर्टफोलियोज को इनऑर्गेनिकली एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हैं।
क्योंकि पुराने जायंट्स हैं, अपने आप को मिस कर गए थे, उस ट्रेंड को अब कैचअप करने की इन एक्विजिशंस के थ्रू कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं इसीलिए सवाल उठा रहा था, शायद स्मॉलर प्लेयर्स, स्मॉलर ब्रांड्स इन बिगर कंपनीज का मार्केट शेयर एक्वायर कर रहे हैं, तो इनके लिए इजी वे आउट खरीद डालो। ये M&A टूल पकड़ रहा है, ऐसे ही चलेगा क्या? और पार्ले भी क्या एक्टिवली कुछ देख रहा है क्या? नहीं, हमने ऑलरेडी एक्वायर की हुई है कंपनी। वी हैव एक्वायर्ड अ कंपनी नोन एज ASAP, जो कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स बनाती थी, न्यूट्रिशन बार बनाती थी, और हमने उसको आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले हमने इन्वेस्ट किया था उसमें, और तकरीबन 6 महीना 1 साल पहले हमने उसको एक्वायर किया। इसके पीछे का जो हम अगर उद्देश्य देखें, तो बड़ी कंपनीज का ये रहता है कि जब कैटेगरीज छोटी होती है, सनराइज कैटेगरीज जो होती है, नई नई कैटेगरीज जो इनिशियली अगर मैं देखूं उसमें वॉल्यूम बड़ा नहीं होता है, ग्रोथ अच्छे होते हैं, और ये मालूम नहीं रहता है कि ये कल चल के बड़े होंगे या नहीं होंगे। ट्रू। और दूसरा, एक अगर हम बड़ी कंपनीज की मानसिकता देखें, मतलब उसके जो वर्कफोर्स की होती है, जहां तक उनको बड़ा वॉल्यूम नहीं दिखता है, बड़ा टर्नओवर नहीं दिखता है, तो जल्दी वहां पर उनका जो पूरा एम्प्लॉय फोर्स होता है, दे डोंट पुट इन देयर एफर्ट्स। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि ये जो छोटी कंपनीज होती है, और ये जो कंपनी सनराइज सेक्टर्स में होती है, जहां पर आज कमर्शियली अगर कोई बड़ी कंपनी अगर अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए तो कमर्शियली वायबल नहीं होता है, दे इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। तो बेसिकली ये विन विन है दोनों के लिए। उस छोटी कंपनी को भी बड़ी कंपनी का नेटवर्क वो सब चाहिए, और उस बड़ी कंपनी को ट्रेंड्स में कैचअप करने के लिए ये टकिन एक्विजिशन चाहिए, तो शायद विन विन होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मयंक सर, जब आप आए हो तो गजब ब्रांड पोर्टफोलियो है आपका। वो पार्ले जी, वो क्रैक जैक, वो मोनाको, वो चीजलिंग्स, अपने तो बचपन की याद ताज़ा हो जाती। जितना बचपन में मेरे रेलेवेंट था, उतनी आपके प्रोडक्ट मिलने तो आज भी रेलेवेंट है, पर ये मेरी कहानी अलग है। एज ओल्ड ब्रांड है अपना। क्या ये टेस्ट वो जेन अल्फा, जेन जी, उनको भी उतना ही पसंद आता है? उनके लिए आप लोग रेलेवेंट हो कि नहीं हो, या होने के लिए क्या कर रहे हो? ये बहुत चैलेंजिंग चीज होती है हर लेगेसी ब्रांड के लिए, हाउ टू कीप हाँ, देमसेल्व्स बहुत रेलिवेंट टू बढ़िया। द करंट कंज्यूमर्स। जेन अल्फा की अगर आप बात कर रहे हो, जेन जी की बात कर रहे हो, तो उसको मतलब विथ एवरी पासिंग ईयर, या हर दशक के साथ में आपको अपनी जो ब्रांड है, उसका पोजीशनिंग चेंज करना पड़ता है, उसको रेलिवेंस उसका बनाए रखना पड़ता है। आप किस तरह से करेंगे? जैसे मैं अपने वक्त की बात करूं, हम लोग जब व्हेन वी वे यंग, हम छोटे थे, तब हमने देखा था कि पार्ले जी वाज टिपिकली ट्रीटेड एज अ टेस्टी हेल्दी स्नैक। वहां से लेके अगर मैं आज पार्ले जी की पूरी जर्नी की बात करूं, तो आज द वे इट इज बीइंग पोजीशनड इज वेरी डिफरेंट। इट्स बीइंग पोजीशनड मोर एज जी माने जीनियस, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह से हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस इफ यू आर एम्पैथेटिक टू अदर्स। वैल्यूज लोगों की चेंज हो रही है, लोगों का नजरिया, आउटलुक चेंज हो रहा है। आपको अपनी ब्रांड को उस तरह से ढालना पड़ता है, उस तरह से आपको ट्वीक करना पड़ता है, सो दैट इट रिमेन्स रेलिवेंट टू द करंट कंज्यूमर। जो हर ब्रांड, बड़ी ब्रांड, लेगेसी ब्रांड है, वो करती है, वो दे कीप ट्राइंग दिस। कुछ ब्रांड्स होती है काफी सक्सेसफुल रहती है, कुछ ब्रांड्स होती है उनके लिए काफी दिक्कत वाली बात रहती है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी आपने अपना मकाम बनाया जी हुआ है, माने और जीने। वहां अब से सर, आपको जो अपने आप को रिपोजिशन करना है, रेलिवेंट रखना है, उसके लिए जो ट्वीक्स करनी पड़ती है, वो कभी कभी दिक्कत वाली बात हो जाती है। बट हाँ होती है सही में। वी हैव सीन मेनी बिग ब्रांड्स वेरी सक्सेसफुली डूइंग इट। जैसे मैंने अभी आपको पार्ले जी का एक हाँ नहीं, एग्जांपल बिल्कुल दिया। ठीक। मैं, हाँ होता टफ है, पर हाँ बड़ी कंपनी सबके लिए चैलेंजिंग होता है। इतने साल, दशकों तक रेलेवेंट रहना, खैर आज भी है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को। थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सेक्टर की पिक्चर पेंट करने के लिए। मैनेजमेंट होपफुल, ग्रोथ पिकअप हो रही है, और अब यहां से आने वाले समय में और न सिर्फ वैल्यू में बल्कि प्रीमियम में भी ट्रैक्शन, मोमेंटम और पिकअप होता हुआ नजर आएगा एफएमसीजी स्पेस में। यही कॉन्फिडेंस है जो आपको भाव में पिछले एक हफ्ते से नजर आ रहा है सारी एफएमसीजी कंपनीज के स्टॉक्स में। मयंक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक।